हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 6 के अंदर सामान्य विज्ञान को। ये आपका सामान्य विज्ञान का तीनों पार्ट से क्वेश्चन कवर अप किया गया है, जिसमें आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी हो गया। ये जितना भी क्वेश्चन है ना, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि विद्युत विभव के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपके पास दो कथन दिया हुआ है। पहला है कि विद्युत विभव जो है वो एक आपका अदिश राशि है या फिर यह एक आपका सदिश राशि है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं विद्युत विभव का, तो सबसे पहले जानिए इसका मात्रक क्या होता है। तो जी हाँ, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक जो है वो आपका जूल पर कूलाम होता है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं विद्युत विभव का, तो ये आपका एक अदिश राशि होता है, जबकि अगर आपके पास विद्युत क्षेत्र आए तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आपका एक सदिश राशि होता है। याद रखिएगा, विद्युत विभव अदिश राशि होता है और आपका विद्युत क्षेत्रक जो है वो आपका सदिश राशि होता है। इसलिए आपका कूट के अनुसार सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा ना। केवल ए आंसर जो है इसका सही है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है। बताइए, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है। तो देखिए, इसको जानने से पहले इसके बारे में आप कुछ फैक्ट को जान लीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की, तो इसके अनुसार मनुष्य की आँख 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्घ्य के दृश्य प्रकाश को देख सकती है। वहीं अगर आप NCERT बुक में देखिएगा तो इसका सीमा जो है वो आपका 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक बताया गया है। इसीलिए आपके ऑप्शन में ना तो यहाँ पे 3800 का ही दिया हुआ है और ना ही आपके पास 4000 दिया हुआ है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक अप्रोक्सीमेट होता है हमारा दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य की सीमा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास कुछ कथन दिया हुआ है, आपको विचार करना है और इसमें बताना है कि सही आंसर जो है आपका कौन है। अगर हम लोग फर्स्ट में देखते हैं तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। वही नेक्स्ट है कि इंद्रधनुषी के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जी नहीं, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण 7 रंग नहीं दिखाई देता। वहीं अगर नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, तो जी हाँ, ये भी आपका प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा दिखाई देता है। चलिए, अगर हम लोग इसमें खुल के बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि प्रकीर्णन जो है ना वो आपका तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे याद रखिएगा। वहीं बैंगनी एवं नीले रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन अधिक होगा, इसे याद रखिएगा। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो वह है आपका बैंगनी और नीला रंग का। अब इस कारण से क्या होता है कि आपका आकाश जो है वो आपका नीला प्रतीत होता है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करते हैं तो इस समय में क्या होता है कि वायुमंडल में किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसके वजह से क्या होता है कि इसके कारण प्रकाश के छोटी तरंगे का प्रकीर्णन जो है वो हो जाता है। जैसे आपका जो भी इसमें और भी किरण बचे उसका प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है, जिसके कारण वो आगे बढ़ते चला जाता है और यही कारण होता है कि सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो लाल दिखाई पड़ता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी। 1 और 3 जो है वो आपका सही है, लेकिन आपका 2 जो है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, आपके फर्स्ट कूट में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका रेडियन। रेडियन किसका साथ हो जाएगा, तो रेडियन हो जाएगा आपका मेरी क्यूरी के साथ। वहीं आपका नेक्स्ट दिया हुआ है पेंसिलिन। पेंसिल का क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वहीं एक्सरे का क्या हो जाएगा, तो आपका एक्सरे क्या हो जाएगा, WK इंटिजन हो जाएगा। और चेचक का आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर। दैट मीन्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, कूट के अनुसार इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं कि इसका ए हो जाएगा ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास कि 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति बताए। तो देखिए, शक्ति बताने के लिए आप सिंपल सा है कि वोल्ट और एम्पियर को गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा शक्ति। अच्छा, शक्ति को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, तो याद कीजिएगा शक्ति को हम लोग वाट में डिनोट करते हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 110 आएगा। दैट मीन्स 110 वोल्ट नहीं, 110 वाट होगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पास्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, बताइए पास्चुराइजेशन कौन सी प्रक्रिया है, तो देखिए
अगर हम लोग इसमें जानते हैं तो इसको पोस्चुराइजेशन या फिर पोस्चुरीकरण भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। अब बताइए इसका रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग पास्चुरीकरण की, तो पास्चुरीकरण द्रव्य खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। इसकी खोज जो है वो आपके लुई पास्चर ने की थी और इन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है वो आपका पास्चुरीकरण पड़ा। इसमें क्या होता है कि बेसिकली पहले दूध को बहुत ज़्यादा गर्म करके उसको एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि इसमें उपस्थित जितनी भी कीटाणु होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ऐसा किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? तो बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो आपका रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है। चलिए इसके बारे में भी डिटेल से समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो आपका एक सफ़ेद चूर्ण है जिसे अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। इसे याद रखिएगा, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपका अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगर इसका उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग जो है वो आपका शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में तथा मूर्ति के सांचे बनाने में किया जाता है। अगर वहीं इसका रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र जो है वो आपका होता है CaSO4 × 1/2H2O होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सा गैस भरा जाता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ट्यूबलाइट के अंदर निम्न दाब पर अक्रिय गैस नियॉन और आर्गन के कुछ पारे की वाष्प के साथ जो है वो भरा जाता है। तो इसे याद रखिएगा, इसमें क्या भरा जाता है? नियॉन और पारद वाष्प भरा जाता है ना। इसमें यहाँ आर्गन और नियॉन मत कर दीजिएगा, ठीक है, जान करिए कि इसमें आर्गन भी होता है। नहीं, आर्गन का क्या होता है? पारद वाष्प होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में देखते हैं तो आपके पास दिया हुआ है सेल्फी लैम्प। सेल्फी लैम्प का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डेवी। वही नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है एक्स किरण। एक्स किरण का क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा रोएंटजन हो जाएगा। वहीं आपका रेडियो का क्या हो जाएगा? तो रेडियो का आपका हो जाएगा मार्कोनी। क्या हो जाएगा? मार्कोनी। लास्ट आपका बच गया टाइपराइटर। टाइपराइटर का आपका क्या हो जाएगा? सॉल्स हो जाएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं आप कूट के अनुसार ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ये सिर्फ आपका क्वेश्चन मात्र नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप 1 से 2 का भी आंसर जानते होंगे ना तो आप कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन जो है वो कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या हो जाएगा? तो हाँ जी हाँ, इसका हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। वहीं हम लोग बेकिंग सोडा का देखते हैं तो बेकिंग सोडा का आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और आपका वॉशिंग पाउडर का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हेमीहाइड्रेट भी होता है ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ए आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास सूची 1 में पदार्थ और सूची 2 में उसका उपयोग दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कूट में सही होगा। सबसे फर्स्ट में आपका दिया हुआ है स्पार्ट्रम। अगर स्पार्ट्रम का देखें तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कृत्रिम मधुरक। वहीं आपका फ्रेयान का क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, फ्रेयान का आपका हो जाएगा प्रशीतक। और आपका नेक्स्ट दिया हुआ है नियोप्रिन। नियोप्रिन का क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, नियोप्रिन का आपका हो जाएगा संश्लेषित रबर। लास्ट बच गया आपके पास बेनाड्रिल। बेनाड्रिल का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रतिहिस्टेमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिहिस्टेमीन हो जाएगा ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कूट के अनुसार, तो जी हाँ, कूट के अनुसार आप देख सकते हैं कि इसका सी आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं सूची 1 में, जिसमें आपका दिया हुआ है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ये किस पे आधारित होता है? तो ये है आपका ह्यूगो डी ब्रिज पे आधारित होता है। वहीं विकास का सिद्धांत में क्या है? तो विकास का सिद्धांत आपका डार्विन है। और आपका एक जीव एक एंजाइम की परिकल्पना किस पे आधारित है? तो ये है आपका वीडल और टैटम पे। वहीं आपका ओपेरॉन अवधारणा जो है वो आपका जैकब और
मोनोड पे आधारित है। दैट मीन्स कूट के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका इस तरह का लास्ट क्वेश्चन है आपका सामान्य विज्ञान से जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किया तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट 1 में आपके पास दिया हुआ है टाइलिन। अगर टाइलिन का देखें तो यह आपका स्टार्च का पाचन होता है। वहीं हम लोग देखते हैं पेप्टिन का, तो पेप्टिन जो होता है ये आपका प्रोटीन का पाचन होता है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे रेनिन का, तो रेनिन जो है वो आपका रक्त में एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। वहीं ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन जो है वो आपका मसृण पेशियों में सिकुड़न उत्प्रेरित करता है। यहाँ पे मसृण हो गया है लेकिन यहाँ पे मसृण होगा ना, यहाँ पे सब में नीचे र हो जाएगा ना, री हो जाएगा, यानी कि मसृण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। दैट मीन्स कूट के अनुसार देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ आप यहाँ देख सकते हैं कि कूट के अनुसार सही आंसर इसका ए हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोक्लोरोफार्मा। नाइट्रोक्लोरोफार्मा जो है वो आपका एक विस्फोटक नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग जो है वो आपका कीटनाशी सूक्ष्म जीवरोधी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अफीम का मुख्य अवयव क्या है, बताइए अफीम का मुख्य अवयव क्या है। तो जी हाँ अफीम जो है वो आपका मुख्यतः मॉर्फिन नामक एल्कोलाइड में पाया जाता है। याद रखिए कि मॉर्फिन नामक एल्कोलाइड में पाया जाता है। अफीम अनेक औषधियों में शांतिकर, जिसे आपका सेडेटिव बोलते हैं, के रूप में प्रयोग की जाती है ना, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है। तो देखिए जैव उर्वरकता के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वो है आपका एजोला और नील हरित शैवाल। ठीक है, एजोला और नील हरित शैवाल का प्रयोग जो है वो आपका जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है। जबकि आपका अल्फा लफा जो है ये आपका एक प्रकार का फलधारी पौधा है। याद रखिएगा ये क्या है, फलधारी पौधा। डेट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी 1 और 2 ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। बताइए हमारे शरीर में रक्त का दाब कैसा होता है। तो जी हाँ हमारे शरीर में रक्त का दाब जो है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये आपका। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुम्बन निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है। तो जी हाँ इसके दौरान क्या होता है कि आपका ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है वो आपका प्रेरित होता है, इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा प्रमुख स्रोत है। बताइए समुद्री घास किसका मुख्य और प्रमुख स्रोत है। तो जी हाँ समुद्री घास जो है वो आपका आयोडीन का सबसे अच्छा और मुख्य स्रोत माना जाता है। इसके एग्जाम्पल आपके केल्पा और नोरी है। नोरी और केल्पा जो है वो इस तरह के घास का बेस्ट एग्जाम्पल होता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो जो आपका अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है वो है आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो आपका अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। बाकी जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे आपके अनुवांशिक अव्यवस्था हैं। तो इस तरह से हम लोग सामान्य विज्ञान के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इसमें अगर आपने पूरे वीडियो को स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बताए गए कॉन्सेप्ट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ MCQ ही नहीं, MCQ के साथ जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। ये सारा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम बहुत नज़दीक है तो प्लीज़ बिल्कुल भी टाइम पास आप मत कीजिए। ये सारा जो आपका सेट पेपर से मैं क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ बहुत ही आपका टर्थवर्दी सेट पेपर से पढ़ाया हुआ है, जो है आपका DSP की पाठशाला। DSP की पाठशाला में टोटल 11 सेट पेपर जो है आपके दिए हुए हैं, जिसमें से हम लोग टोटल 10 पेपर का टारगेट लेके चले हैं कि हम लोग 1 मंथ में ख़त्म करना था। वो आपका 10 तारीख से पहले मैं सारे क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। 10 के 10 सेट का लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तो टोटल 5 सेट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाके आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ इसे जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।